नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे किसान विकास पत्र योजना के बारे में। किसान विकास पत्र योजना क्या होता है, इसके तहत कितना लाभ मिलता है, किस प्रकार का लाभ मिलता है। आप लोगों ने खूब सुना होगा, खूब देखा भी होगा, हो सकता है प्रैक्टिकल भी किए हो कि कुछ पैसा आप कहीं जब जमा करते हैं तो वो कुछ समय के बाद दोगुना हो जाता है। तो एक सिक्योरिटी के तहत दोगुना हो जाए, यानी रकम दुगुनी हो जाए, पूरी गारंटी हो इसके लिए सरकारी योजना है किसान विकास पत्र योजना। 10 वर्ष 4 माह में रकम दोगुनी हो जाती है गारंटी के साथ। तो इसकी क्या पात्रता है, किस प्रकार की प्रक्रिया है, कितना ब्याज है, सब कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपके बहुत काम का हो सकता है। देखिए, हमने पहले से ही पॉइंट लिख दिया है, यानी कि हमें ये पता है कि हमें इतने पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करना है। योजना का नाम क्या है, किसने लॉन्च किया, लाभार्थी यानी कि पात्रता क्या है, इस योजना के उद्देश्य क्या है, निवेश कितने समय के लिए होता है, कितना रकम निवेश कर सकते हैं, ब्याज की दर कितनी है, दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है, केवीपी स्थानांतरण यानी किसान विकास पत्र का स्थानांतरण भी होता है, एक जगह से दूसरे जगह भी ट्रांसफर हो सकता है। इसके अलावा केवीपी के प्रकार यानी कितने प्रकार के ये किसान विकास पत्र होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि केवीपी यानी किसान विकास पत्र योजना क्या है। तो देखिए, यह एक बचत योजना है पोस्ट ऑफिस की। हालांकि अब इसका खाता बैंकों में भी खोला जा सकता है। तो पोस्ट ऑफिस की एक बचत योजना है जिसके तहत 10 वर्ष 4 महीने में जमा की गई रकम दोगुनी हो जाती है। योजना का नाम क्या है, किसान विकास पत्र, किसान विकास पत्र केवीपी। इस योजना की जो शुरुआत हुई थी 1998 में, यानी काफी पुरानी योजना है। और 1 अप्रैल 2016 से इसमें अपडेट किया गया। 1998 से योजना चल रही है, बीच में बंद हो गई थी 2011 में, अभी फिर से चालू हुई है। तो 1 अप्रैल 2016 से इसमें नया अपडेट हुआ है, यानी डिजिटल हो गया है। पहले इसमें बांड मिलता था, अब बांड नहीं मिलता है। तो चलिए उसको आगे हम चर्चा करेंगे। तो किसने लॉन्च की, तो ये भारत सरकार की योजना है, यानी कि भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया, यानी केंद्र सरकार की ये योजना है, राज्य सरकार की योजना ये नहीं है। ठीक, केंद्र सरकार की योजना है। अब इस योजना में लाभार्थी कौन है, यानी कि जो भी, जैसा कि आप जान गए कि यह एक सेविंग अकाउंट है, यानी जब आप अकाउंट खुलवाएंगे पोस्ट ऑफिस में या बैंक में, जब आप सुकन्या का अकाउंट खुलवाते हैं ना, सुकन्या समृद्धि योजना का, तो एक पासबुक मिलती है। तो उसमें SY लिखा रहता है, सुकन्या समृद्धि योजना। इसी तरह से इसके पासबुक में ऊपर लिखा रहेगा KVP, यानी कि जो पहले बांड मिलता था अब वो बांड नहीं मिलता, क्योंकि अब डिजिटल हो गया पूरी तरह से ना, ऑनलाइन हो गया सब, इसीलिए केवल पासबुक पर ऊपर लिख दिया जाता है KVP। तो इसका मतलब वो समझ जाते हैं किसान विकास पत्र की ये योजना है, तो पूरा लाभ उसको मिलता है उस हिसाब से। तो लाभार्थी इसमें कौन कौन है, तो देखिए, लाभार्थी को हम इसमें 3 प्रकार से बांट सकते हैं। अगर व्यक्ति अवयस्क है, अवयस्क का मतलब 18 वर्ष से कम उम्र का है, यानी कि 10 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष से कम उम्र के जो व्यक्ति हैं, वो अगर किसान विकास पत्र योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो वो अवयस्क माने जाते हैं। लेकिन उनका भी खाता खुलता है। कैसे खुलता है, उनका कोई गार्जियन होगा, उनके माता पिता में से कोई एक गार्जियन हो जाएगा, उसके नाम से खुलेगा, मतलब वो गार्जियन होंगे, नाम इन्हीं का रहेगा। तो ये होता है अवयस्क। लेकिन 10 वर्ष से कम अगर उम्र है तो नहीं खुलेगा। इसमें लड़का और लड़की कोई बांड नहीं है, मतलब लड़का का भी खुल सकता है, लड़की का भी, 10 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के बीच में। अवयस्क, अगर वयस्क हो गए हैं तब तो अच्छी बात है, यानी 18 वर्ष से प्लस। तो 18 वर्ष के ऊपर हो गए हैं तो वयस्क हैं, ये स्वयं जाकर के खाता खुलवा सकते हैं। और तीसरा प्रकार इसमें है ज्वाइंट, यानी कि ज्वाइंट खाता भी आप खुलवा सकते हैं। 2 लोग, अधिकतम 3 लोग ज्वाइंट खाता खुलवा सकते हैं, 3 लोग। इस तरह से ये 3 प्रकार के लाभार्थी हैं। इसके अलावा पात्रता की अगर हम स्पेशल बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि भारतीय ही इसमें खाता खुलवा सकते हैं, गैर भारतीय नहीं। यानी कोई विदेश का व्यक्ति यहाँ पे आके रह रहा हो अगर, तो उसका खाता नहीं खुलेगा। खाता के लिए आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, अभी हम दस्तावेज में आगे चर्चा करेंगे।
तो लाभार्थी, ये 3 प्रकार के लाभार्थी हैं। अब देखिए इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। इस योजना का उद्देश्य ये है कि जो गरीब लोग हैं वो छोटी छोटी बचत कैसे करें, और छोटी छोटी बचत अगर वो सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते हैं तो पोस्ट ऑफिस में लगभग 4% वार्षिक मिलता है, बैंक में करते हैं जमा तो इससे भी कम मिलता है। तो यहाँ पे अच्छे माने अच्छा खासा उनको ब्याज मिलता है, और अगर 10 वर्ष के लिए जमा कर देते हैं तो डबल हो जाती है रकम। तो इसका उद्देश्य ये है कि छोटे लोगों को बचत के लिए प्रोत्साहित करना, गरीब लोग पैसा कैसे बचा सके और बचाने के बाद उस पैसे को और बड़े रकम में कैसे कन्वर्ट कर सकें, इसका उद्देश्य यही है। अब देखिए निवेश की अवधि क्या है, यानी कितने समय के लिए निवेश होता है, तो ये स्पेशल होता है 10 वर्ष 4 माह। अगर इसको महीने में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 × 120 4 24, 124 माह के लिए ये एक तरह से फिक्स डिपॉजिट है। देखिए है सेविंग ही लेकिन फिक्स डिपॉजिट है, यानी कि एक बार में ही जो भी पैसा आप जमा करेंगे वो 10 वर्ष 4 माह के लिए जमा रहेगा। 10 वर्ष 4 माह के बाद लेंगे तो पैसा डबल हो जाएगा। इसके पहले लेंगे अगर तो उतना नहीं मिलेगा, लेकिन ब्याज सहित जोड़ करके मिलेगा। आखिर में हम आपको एक उदाहरण के माध्यम समझाएंगे कि 1 लाख रुपए अगर हम जमा करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, अगर 3 साल में निकालेंगे, 4 साल में, 5 साल में, या 1 साल में, या 10 वर्ष 4 माह में। तो उसी के तहत आप अपने हिसाब का निकाल लेंगे कि आपने 50,000 जमा किया है या 2 लाख किया है या 20,000 किया है, तो उसी अनुपात में हो जाएगा। तो उसको हम आखिर में देखेंगे। तो निवेश की अवधि कितनी है, 10 वर्ष, और रकम कितनी जमा कर सकते हैं, तो कम से कम 1,000 रुपए, कम से कम, अधिकतम कोई सीमा नहीं है। 1,000, 5,000, 10,000, 50,000। पहले इनका बांड मिलता था। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर 1 लाख रुपए जमा करना है तो आप 50,000 रुपए जमा करके 2 50,000 का बांड ले लेंगे। वो बांड आपके पास रखा रहेगा, बाद में मैच्योरिटी के समय काम आएगा। लेकिन अभी क्या है, अभी जब आप खाता खुलवाएंगे तो आपने मान लीजिए आपको 1 लाख जमा करना है तो 50,000 करके 2 प्रकार से वो जमा हो जाएगा। तो बांड नहीं मिलेगा, लेकिन उसी से मतलब पासबुक में लिखा रहेगा KBP। तो 1,000 कम से कम जमा कर सकते हैं, 5,000, 10,000, या फिर इसी को जितना इच्छा हो उतनी बार में कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ब्याज की दर इसमें वर्तमान में 2022 में 6.9% वार्षिक है। पोस्ट ऑफिस की जो सामान्य बचत है, जिसको आप कभी भी जमा करें, कभी भी निकालें, जितनी मर्जी उतना जमा करें, है ना, तो वो सेविंग अकाउंट होता है, उसमें केवल 4% वार्षिक मिलता है। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए जमा कर दिया सेविंग अकाउंट में तो 1 साल के भीतर आपको 4,000 रुपए उसका ब्याज मिलेगा। लेकिन यहां पर 1 लाख रुपए अगर आपने जमा किया है तो 1 वर्ष में मिलेगा तो नहीं, लेकिन 6,900 रुपए ब्याज हो चुका होगा। कैसे मिलेगा अभी हम आगे देखेंगे। तो यानी ब्याज की दर भी अच्छी खासी यहां पर है। अब देखते हैं कि इसमें दस्तावेज क्या क्या लगेगा। तो दस्तावेज में हर जगह कंपलसरी है आधार कार्ड, यहां भी है आधार कार्ड। अगर आप 50,000 या फिर उससे अधिक रकम जमा करेंगे तो पैन कार्ड भी लगेगा। हालांकि अब 1,000 भी जमा करेंगे तो पैन कार्ड लगेगा ही, अनिवार्य हो गया है, और पैन कार्ड लगभग सबके पास है भी। तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, इसके अलावा आपका निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र क्यों? क्योंकि भारतीयों के लिए है। तो भारतीयों की पहचान कैसे होगी? निवास प्रमाण पत्र से। निवास प्रमाण पत्र, इसके साथ आयु प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए कि आप वयस्क हैं, है ना। इसके अलावा फोटो, मोबाइल नंबर, इतना दस्तावेज आपके पास होना चाहिए ये खाता खुलवाने के लिए। अगली बात है KBP स्थानांतरण, यानी आपका अगर खाता कहीं भी खुल गया किसी पोस्ट ऑफिस में और आप कहीं दूसरी जगह जाके रहने लगे तो वहां भी पोस्ट ऑफिस होगी आपके आसपास, तो इसका स्थानांतरण वहां हो सकता है। इसका मतलब एक पोस्ट ऑफिस से दूसरी पोस्ट ऑफिस में स्थानांतरण हो जाएगा। अगर खाता बैंक में खुला है
तो एक बैंक से दूसरे बैंक में भी स्थानांतरण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब स्थानांतरण करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि सब डिजिटल हो गया है। आप एक ही बार जमा किए हैं, बार बार जमा नहीं करना है। आपको मेच्योरिटी के समय जाना है तो आप मेच्योरिटी के समय तो जा ही सकते हैं उस स्थान पे जहां खाता खुला है, और अगर जरूरी है तो स्थानांतरण हो जाएगा। अब अगली बात है, किसान विकास पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो किसान विकास पत्र 3 प्रकार के होते हैं, यानी 3 प्रकार के इसमें खाते खुलते हैं। यहां जो हमने लिखा है 3 प्रकार, ये जानते हैं क्या है? ये खाता खुलवाने वाले लोगों का समूह है। अवयस्क लोग 10 से 18 के बीच में हैं, उनका कोई गार्जियन होगा वो खुलवाएंगे। जो वयस्क हो गए हैं इंडिविजुअल वो खुलवा सकते हैं, और इसके साथ साथ 2 वयस्क या 3 वयस्क ज्वाइंट भी खुलवा सकते हैं, महिला पुरुष दोनों। यहां पे जो प्रकार है वो प्रकार क्या है? पहले प्रकार का नाम है सिंगल होल्डर टाइप। सिंगल होल्डर टाइप, तो लिख देते हैं सिंगल होल्डर टाइप, यानी एक व्यक्ति का इसमें खाता खुलेगा। अगर उस व्यक्ति की अचानक बीच में मृत्यु हो जाती है तो जो पूरा पैसा जमा है उसका ब्याज सहित मैच्योरिटी जब होगी तो वो इसके नॉमिनी को मिलेगा। जैसे किसी व्यक्ति का खाता खुला तो उसके नॉमिनी में उसकी वाइफ हो सकती है, किसी महिला का खाता खुला तो उसके नॉमिनी में उसका पति हो सकता है। इसके अलावा अगर विवाहित नहीं है तो माता पिता भाई बहन जिनको नॉमिनी में रखना चाहे वो हो जाएंगे। मृत्यु के बाद नॉमिनी को मिलेगा, अगर वो जिंदा हैं तो अच्छी बात है, उन्हीं को मिलेगा। तो ये होता है सिंगल होल्डर टाइप। इसके अलावा दूसरा प्रकार है ज्वाइंट ए टाइप, ज्वाइंट ए टाइप, और यहां तीसरा प्रकार है ज्वाइंट बी टाइप। मतलब ये क्या है? ज्वाइंट ए ज्वाइंट बी, यहां पर कम से कम 2 लोगों का ज्वाइंट खाता होता है, उसका सर्टिफिकेट मिलता है 2 लोगों का, दोनों की साथ में मैच्योरिटी होगी, अलग अलग समय पे नहीं। अगर ये निकालना चाहते हैं 4 साल के बाद और ये नहीं चाहते तो नहीं, दोनों को चाहना पड़ेगा एक साथ। दोनों का जब खुला था तो एक साथ सर्टिफिकेट मिला था, एक ही पासबुक थी, दोनों का एक साथ फोटो था, इसलिए दोनों को साथ साथ रहना पड़ेगा। इसके अलावा ज्वाइंट बी में क्या है कि 2 लोग तो रहेंगे ही, लेकिन अगर एक व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है तो पूरा पैसा दूसरे वाले को मिल जाएगा। दूसरे वाले की मृत्यु हो जाती है तो पूरा पैसा पहले वाले को मिल जाएगा। यहां नॉमिनी का कोई रोल नहीं है, समझ रहे हैं? इसको ज्वाइंट बी कहा गया। इसमें कंडीशन होती है, पूरा लिखा जाता है सब कुछ कि हमारे न रहने पर हमारे पार्टनर को मिले और उनके न रहने पर हमको मिले। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं कि बीच में अगर आप पैसा निकालना चाहेंगे तो आपको कितना मिलेगा। उसके पहले एक बात और आपको बता दें, जो आप रकम जमा करते हैं यहां पर, ये सबसे खास बात है, वो टैक्स फ्री होती है। टैक्स फ्री यानी कि आयकर नहीं देना होता। आप यहां पर अगर 10 लाख रुपए भी जमा कर देते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, उसका 20 लाख रुपए आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए जो लोग सर्विस करते हैं, जो लोग बड़ा काम करते हैं, जिनकी कमाई 5 लाख या उससे ज़्यादा है, तो वो लोग इस प्रकार के खाते खुलवा लेते हैं और पैसा यहीं इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि बैंक में रखेंगे वहाँ भी टैक्स लगेगा, पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट के तहत खाता खुलवाएंगे रखेंगे वहाँ भी लगेगा, लेकिन इसमें नहीं लगता है। इसलिए एक फ़ायदा यहाँ पर ये भी होता है। अब आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि कितना मिलेगा। देखिए एक उदाहरण, मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए जमा किया। 1 लाख रुपए जमा, इधर हमने लिखा है वर्ष, इधर हमने लिखा है मैच्योरिटी की राशि रुपए में। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए जमा कर दिया। अब आपको जमा करने की तारीख के 6 महीने बाद ही या 7 महीने बाद ही, यानी 1 वर्ष के भीतर ही पैसे की जरूरत पड़ गई, तो ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं मिलेगा, पूरा पैसा नहीं मिलेगा, कुछ उसका जुर्माना कट जाएगा और ब्याज नहीं मिलेगी। तो 1 वर्ष के भीतर अगर आप निकालते हैं, क्या कारण है, कारण बताना पड़ेगा आपको। तो आपको ब्याज नहीं मिलेगा, यानी 1 लाख रुपए जमा किया है तो उसका कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा, प्लस उस 1 लाख रुपए में से कुछ धन आपका जुर्माना के रूप में कट कर मिलेगा। तो कहने का मतलब कि 1 वर्ष के भीतर निकालेंगे तो घाटा है। हाँ, 1 वर्ष के बाद भी घाटा है, लेकिन 2.5 वर्ष अगर बीत जाता है, 2.5 वर्ष कितना महीना हुआ,
12 दूना 24, 6 30, यानी कि जमा करने की तारीख से लेकर के 30 महीने बाद अगर आप पैसा निकालेंगे और 3 साल के पहले, तो आपको 1,20,100 रुपए मिलेगा। यानी कि आपको 1 लाख पर 20,100 रुपए का फायदा होगा, कम से कम 30 महीने बाद। तो एक बात यहां पे नोट करिए, जो भी आप रकम जमा करेंगे, चाहे 1,000, चाहे 5,000, चाहे 10,000, चाहे 50,000, चाहे 1 लाख, चाहे 10 लाख, जितना भी आप जमा करेंगे उसको आपको 30 महीने के भीतर अगर निकालना है तो आपका फायदा नहीं है। 30 महीने के बाद निकालेंगे तो पूरा ब्याज जो है 6.9%, 6.9% के हिसाब से जोड़ करके ब्याज सहित पूरा धन मिलेगा। अब इसी तरह से मान लीजिए कि 3 साल बीत गया, 3 साल और 3.5 साल के बीच में निकालते हैं तो वही धन 1,24,600 हो जाएगा। इसी तरह से बढ़ता हुआ रहता है और 4.5 के बीच में निकालते हैं तो 1,34,100 रुपये। 4.5 और 5 वर्ष के भीतर 4.5 और 5 के भीतर निकालते हैं तो 1,39,100 रुपये। और इसी तरह से अगर 8 साल बीत जाता है लेकिन समय पूरा नहीं हुआ है, समय पूरा कब होगा? 10 वर्ष 4 माह। तो 8 वर्ष के बाद और 10 वर्ष 4 माह के भीतर निकालते हैं तब भी आपको डबल नहीं मिलेगा, बल्कि 1,79,800 यानी लगभग 1,80,000 मिलेगा, यानी डबल से 20,000 कम। लेकिन जैसे ही पूरा समय हो जाता है 124 महीने का, 10 वर्ष 4 माह का, तब आपने जितना भी जमा किया है, 1 लाख जमा किया है तो उसका 2 लाख रुपए आपको मिलेगा, यानी 1 लाख मूलधन प्लस 1 लाख ब्याज। अगर आपने 2 लाख जमा किया है तो यहाँ पे 4 लाख मिलेगा। आपने 10,000 जमा किया है तो 20,000 मिलेगा। 50,000 जमा किया है तो 1 लाख मिलेगा। अब इसी के अनुपात में आप अपना कंपैरिजन कर लीजिए। जैसे आपने केवल 50,000 जमा किया तो 2.5 वर्ष और 3 वर्ष के बीच में निकालते हैं तो इसी का आधा कर दीजिए, हाफ, तो कितना हो जाएगा? 60,050 रुपए। इसी तरह से सबका हाफ हो जाएगा। और अगर डबल किए हैं 1 लाख का तो यहां भी सबका डबल हो जाएगा। तो इसी अनुपात में आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक उदाहरण हमने आपको समझाया। मुझे लगता है किसान विकास पत्र के बारे में आप अच्छे से समझ गए, जान गए। यदि जरूरत पड़ी तो आप इसका लाभ जरूर लेंगे और जरूर लीजिएगा बिना किसी डर के, क्योंकि सरकारी योजना है। वैसे भी पोस्ट ऑफिस में पैसा 100% सुरक्षित ही रहता है। छोटी छोटी कंपनियां बीच बीच में आती हैं, लालच देती हैं कि हम 4 वर्ष में 2 गुना कर देंगे, 3 वर्ष में 2 गुना कर देंगे। तो देखिए वो उसकी गारंटी नहीं होती। एक बात ध्यान रखिए, ये सरकार की योजना है 10 वर्ष 4 माह में डबल होने की। तो कोई भी कंपनी अगर इससे कम समय में पैसा डबल करके दे रही है तो वहां पे रिस्क है। जितना ही कम समय होगा उतना ही ज़्यादा रिस्क रहेगा, पैसा डूबने का चांस है। ठीक है, तो आप पैसा यहीं लगाइए, ज़्यादा बढ़िया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।